माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त करने में सक्षम यह केंद्रीय बजट है। यह विकास का एक्सप्रेस वे है। इससे देश में गरीब अमीर बनेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं के रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे और हमारा जो अन्नदाता है वो समृद्धशाली बनेगा। केंद्रीय बजट में इतनी बढ़िया सोच है कि निवेश इतनी तेजी से भारत में आएगा कि अगर मैं कहूं कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा तो कोई गलत नहीं होगा। और देश को भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है और ये लगातार जो 9वां बजट हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ऐसे ऐतिहासिक बजट की जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। उसमें उत्तर प्रदेश को भी सर्वाधिक फायदा हो रहा है। विधानसभा चुनाव 28 वो नोएडा से चुनाव प्रचार अभियान तो 2048 की तैयारी करें। अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी की कोई संभावना जनता के मनमानस में नहीं है। उनका पीडीए फर्जी था, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। वो बांटो और राज करना चाहते हैं। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को कुचलने का काम किया है। केवल तुष्टीकरण किया, केवल जातिवाद किया, केवल परिवारवाद किया, केवल दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को, गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी का देश में 2047 तक कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। संसद में जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी सत्ता वियोग में बौखलाए हुए हैं। जो सत्ता वियोग में होता है, जो समझता है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनके खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। और इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश के युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश के जनमानस के मन में एक ही लक्ष्य है कि हमारा देश भी विकसित देश बनना चाहिए और वह बनाने का काम केवल भाजपा कर सकती है, माननीय मोदी जी कर सकते हैं। यूजीसी को लेकर पार्टी भी असहज है और तमाम विपक्षी दल अभी देखिए उस पर कोई मुझे लगता है सवाल और जवाब का सवाल नहीं, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया। धन्यवाद।